स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, एक छावा का एक फिल्म है और उसके आधार पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में जितने पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसी के हिसाब से उस पे आपका क्या विचार है और क्या सही और क्या गलत है, उस पे आप व्याख्यान कर दें। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। ये जानते हैं कि छावा पिक्चर है जो कि संभाजी, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के नाम पर फिल्माई गई है। वास्तव में छावा पिक्चर है, वो कैसे बनी, क्या है इसका इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लड़के को संभाजी को छावा कहते थे और छावा का अर्थ हमारे हिंदी में शावक होता है, बच्चा होता है। और अधिकांशतः लोग शेर के बच्चे को छावा कहते हैं और उसी शेर के बच्चे के रूप में छत्रपति शिवाजी संभाजी को छावा कहते थे। उसी के नाम पर ये फिल्म बनी। अब ये फिल्म के अंदर विशेषताएं क्या है? स्वराज के स्थापना के लिए जिसकी घोषणा शिवाजी महाराज और उनके पिता जी ने जो किया था, संभाजी उसी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। औरंगजेब का जमाना था। मुगल सल्तनत जो है संभाजी के नाम पर व्याकुल हो गई थी। ये जहाँ भी जाते थे शेर की तरह मुगलों सेना पर टूट पड़ते थे और स्वराज के विस्तार में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और औरंगजेब एक क्रूर शासक मुगल जिसकी ईंट से ईंट बजा दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश संभाजी अपने दोस्तों के ही कारनामों से किसी तरह से मुगल सैनिकों के घेरे में आ गए, यहाँ तक कि औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया। तो क्या ये आपका कहना सत्य है कि ये नाम हटना चाहिए? अब मैं बता रहा हूँ, संभाजी को उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के लिए नाना प्रकार की यातनाएं दी और यहाँ तक कि उनके हाथ पैर के नाखून खींच लिए, उनका जिह्वा काट दिया गया, उनका अंग प्रत्यंग काटते हुए उस पर नमक छिड़क करके उनको यातनाएं दी गई। और लास्ट में वो क्रूर शासक औरंगजेब ने शिवाजी का संभाजी का गर्दन उड़ा दिया। इस तरह का कुर्ता इतना दिन से जो छिपाया गया था, हम लोग पढ़ते थे किताबों में, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे। आज छावा फिल्म के माध्यम से मैं इसके डायरेक्टर, इसके अभिनेता, इसके अभिनेत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो संभाजी के वास्तविक चित्रण किया है, उस परिदृश्य को जनता के बीच में दिखाया है। और आज लोग जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम से, सामाजिक समरसता के नाम से जो हमें आपस में एकता की बात सिखाते हैं और हमारे ही पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत आज जो सनातन के मार्ग पर बढ़ रहा है, वो अपनी वास्तविक इतिहास की ओर जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वामपंथी और अंग्रेजों के माध्यम से, चाहे मुगलों के माध्यम से, जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का कार्य किया गया था, जो कि हम अपने इतिहास से, हम अपने पिछली पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को जो वंचित रखने का प्रयास किया था, इस पिक्चर में वो सारा भेद खोल दिया है। अब जो है जिस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर भरी गई थी, आज वो भावनाएं खत्म हो गई।
आज हिंदुस्तान अपने वास्तविकता की ओर जा रहा है। आज इसका प्रतिफल भी है कि आपके सामने एक और महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें 62 करोड़ से ज़्यादा लोग सनातन एकता के नाम पर समझिए या चाहे भारतीय संस्कृति और परंपरा और मान्यताओं को आधार मानते हुए जो संगम के पवित्रता को आज पूरे विश्व की ओर ले जा रहे हैं। आज भारत दुनिया के क्षितिज पर आज अपने वास्तविक ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ रहा है और वैश्विक क्षितिज पर भारत का जो दर्शन लोग कर रहे हैं, आज वो लोग भी सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो छावा फिल्म हमारे भारतीय इतिहास को, जो इतिहासकारों के द्वारा जो त्रुटियां हुई, जो जानबूझ करके हमारे असलियत को छिपाने का प्रयास किया गया है, उसका पर्दाफाश कर दिया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमें भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे, आज वो लोग अपने रास्ते बदल दें, वरना ये नया भारत उनको भी वही जगह पहुंचा देगा जहां ये पहुंचाने के लिए सदियों से कार्यरत हैं। और उन लोगों से मैं कहूँगा कि तुम भगेड़े, तुम लुटेरे, जो डर के मारे जो है, जो इस्लाम का सिंदूर अपने मांग में लगाया हो, हाँ, उसको बंद करो और सनातन पर इस तरह का आघात, फिजूल बकवास बंद करो, अन्यथा अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम चाहते हो। अब वो भारत नहीं रह गया है कि जो तुम कहोगे वही मानेंगे। भारत अपने यथार्थ को पहचान चुका है और वैश्विक स्तर पर भारत अपने को दुनिया के सामने खड़ा होकर के बता दिया है कि मेरी ताकत क्या है।